दिव्यानी व्यास और स्वागत है आपका जनता समाचार में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। उत्तराखंड में चुनावी साल में भाजपा और कांग्रेस गांव-गांव घर-घर जाकर प्रचार प्रसार में जुट गई है। कांग्रेस गांव-गांव कांग्रेस के तहत पदयात्रा निकाल रही है, जिसमें रात्रि विश्राम और चौपाल गांव में लगाया जा रहा है। तो भाजपा ने घर घर भाजपा हर घर भाजपा अभियान शुरू कर दिया है, जिसमें महासंपर्क अभियान शुरू हो गया है। इसी तरह से भाजपा और कांग्रेस अब जमीनी स्तर पर प्रचार प्रसार में जुट गई है। कांग्रेस प्रचार विभाग की ओर से आयोजित बुद्धिजीवी सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपनी सरकार के कार्यों को गिनाते हुए आह्वान किया कि भाजपा के दुष्प्रचार का तर्कों के साथ जवाब दें। भाजपा ने प्रदेश में बेरोजगारी दर को काफी बढ़ा दिया। कांग्रेस की सरकार में विभिन्न विभागों में नियुक्तियां की गई और विभिन्न वर्गों के लिए योजनाएं चलाई गई थी। उन्हें वर्तमान सरकार में बंद कर दिया गया है। वहीं आज उधमसिंह नगर में कांग्रेस पंचायत समिति की तरफ से परमिंदर कौर ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देते हुए अपने बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए और कांग्रेस के विकास कार्यों को कैसे लोगों को समझाया जाए, किसकी लेकर के रूपरेखा तैयार की। जनता समाचार से बात करते समय परमिंदर कौर ने प्रदेश में धामी सरकार की असफलताओं को गिनाते हुए पूर्व के हरीश रावत सरकार की तुलना की। मैडम, सबसे पहले आपके साथ हम ये पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि आज जो आपने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, इसके विषय में आपने लोगों को क्या ट्रेनिंग दिया है? ये हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष मिस नेटा डिसूजा जी के आदेश के अनुसार ये मीटिंग ली गई है। आज यहाँ पे हमने कैंपेन टीम आज बना दी है यहाँ पे, और ये कल से ही अपने अपने वार्ड्स में काम करना शुरू कर दिया। मैम, दूसरा सवाल हमारा ये है कि आप जो कैंपेन के लेकर के बात कर रही हैं, चुनाव बिल्कुल सर पे है, अभी तक आपका मिस कॉल योजना पूर्ण तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। फिर ये लोग अभी चुनाव में 10-15 दिन के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, ये लोग इतनी जल्दी पूरे विधानसभा को कवर कैसे करेंगे? नहीं, ये हमने वार्ड वाइज लिया है। 2-2 लेडीज़ हमारी महिला की टीम की होंगी और 4-4 भी हो सकती है, जितनी चाहे कर सकती हैं। ये घर टू घर, डोर टू डोर, ये घर घर जाकर हमारी जो आज भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों से जनता त्राही कर रही है, उसके बारे में ये बताएंगी जाकर उनको। आज ये सारी पॉलिसीज़ हमारी कांग्रेस सरकार की बताई गई हैं, और जो हमारी भाजपा सरकार से 5 साल से जनता सह रही थी, जो पॉलिसीज़ जो उन्होंने कुछ भी नहीं जनता के लिए किया, जनता ने ये उठाई है, बातें उठाई हैं बहुत कि 5 सालों में हमारी सड़कें नहीं बनी, पानी घरों में आ गया, घर टूट गए, घर नहीं है बैठने को, सोने को, तो उसका हल कैसे निकाला जाएगा। ये हमने घर घर जाकर सबको बताना है कि भाजपा सरकार के होते हुए भी, भाजपा सरकार के अंडर जो अब चल रहा है समय, वहाँ आकर भाजपा सरकार सुनवाई भी नहीं कर रही, सर्वे भी नहीं ले रही, तो हम कहाँ जाएंगे और कहाँ रहेंगे। खाने को भी कुछ नहीं है, क्योंकि बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, कोई काम भी नहीं मिल रहा, काम सब ठप हुए पड़े हैं। तो इसके बारे में घर घर जाकर ये बातें बताई जाएंगी। मैडम, इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में अपने इस पूरे महिलाओं को आपने क्या ऐसी सीख दी है कि पिछले सरकार जो है, जो आपकी मनमोहन सिंह सरकार थी या यहाँ पे हरीश रावत सरकार थी, इस बीजेपी सरकार से बेहतर काम किया, आप ये लोग कैसे प्रूव कर पाएंगे? केंद्र सरकार जो भाजपा की सरकार चल रही है इस समय, हमने इस पूरे देश ने देख लिया कि 7 सालों में उन्होंने कोई भी नई पॉलिसी नहीं बनाई। जो बनी हुई है हमारी कांग्रेस पार्टी की ही सोच और अच्छी विचारधारा से बनी हुई है। कांग्रेस की विचारधारा इतनी अच्छी है, सोच इतनी अच्छी है कि जिन्होंने इतने साल पहले जनता के बारे में हर वर्ग क्षेत्र को देखते हुए उन्होंने पॉलिसीज़ निकाली, उससे जो आज राहत मिल रही है देश को, वो मैं सभी बहनों को बताया कि कैसे जाकर आपने डोर टू डोर सबको बताना है। जैसे मनरेगा, हमारी यूपीए सरकार कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा पॉलिसी शुरू की थी, फिर आरटीआई शुरू की थी। आरटीआई इंफॉर्मेशन के अंडर आप कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। फिर राजीव गांधी जी जो टेक्नोलॉजी लेके आए थे हमारे देश में, आज जो हम आनंद मान रहे हैं, फ़ोन्स, टीवीज़, उसके बारे में। फिर महिलाओं का जो 33% रिजर्वेशन पंचायती राज में, जो एक श्री राजीव गांधी जी का सपना था, वो भी हमारी श्रीमती सोनिया गांधी जी ने पूरा किया। तो ये पॉलिसीज़ हैं जो हमारी यूपीए सरकार की जनता आज भी याद करती है।
कि हमें घर घर तक रोजी रोटी तक पहुंचाया गया और हर पॉलिसी का सुख मिला। जहां की केंद्र सरकार आज भाजपा ने, मैं कहूँगी, कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई, वो नाम ही बदल रही हैं। जैसे कांग्रेस की हमारी यूपीए सरकार के समय सेव दी गर्ल चाइल्ड थी, वो इन्होंने भाजपा सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कर दिया है, तो सेम ही। मैडम, अगला सवाल हमारा ये है कि आपने जैसे बताया कि राजीव गांधी जी ने पंचायती राज में महिला रिजर्वेशन का बात कही थी। अभी उनकी बिटिया जो है प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश शासन में, उत्तर प्रदेश चुनाव में वो 40% महिला रिजर्वेशन की बात करती है। लड़की हूँ लड़ लूँगी, उनका एक नारा है। तो क्या महिला रिजर्वेशन सिर्फ यूपी में है कि उत्तराखंड में भी जो है इसको लागू किया जाएगा? पूरे कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में बहुत सारी कांग्रेस की कार्यकर्त्री है जो अपना दिल लगा के बहुत सालों से काम कर रही है। चुनाव में उनको भूल जाया जाता है। इस चुनाव में क्या उनको मौका मिलेगा? हाँ जी, मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, जो प्रियंका गांधी जी का नारा है, ये यूपी में तो है ही। इसका जो असर पड़ा है हमारे उत्तराखंड में भी। जो सक्षम लेडीज़ हैं कुमाऊं में भी, गढ़वाल में भी, उनकी अगर भागीदारी, बहुत ईमानदारी से मैं कहूँगी, मेरी बहनें बहुत अच्छा कई काम कर रही हैं। जो सक्षम होगी, जहाँ विनेबिलिटी होगी, हाईकमांड जरूर सोचकर उनको टिकट देगी। मैडम, अगले महीने से कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, ठीक है? उसके पहले जो है टिकट बंटवारे से लेकर के जो आपकी चीज़ें, नीतियां हैं जो कांग्रेस चाह रही है कि हम वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के, रोजगार को लेकर के हम चीज़ें क्लियर करें, तो क्या अभी कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं हुआ? उस चीज़ें को कांग्रेस पहले क्लियर क्यों नहीं करना चाह रही है कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये चीज़ करेंगे? कोड ऑफ कंडक्ट लगने से ही पहले हमारी वर्किंग ऑलरेडी चल ही रही है। अब सिर्फ जो कैंपेन टीम्स हम बाकायदा बनाकर कल से शुरू कर देंगे, उनका सिर्फ आउटपुट निकलना बाकी है, वो निकल जाएगा। 15 दिन में ही इनकी रिपोर्ट्स आ जाएंगी। और जो इनका पिछला, क्योंकि पहले कोविड दौरान इतना काम नहीं प्रैक्टिकली हुआ, फिजिकली नहीं हुआ, तो कोविड दौरान ये नहीं हो पाया, उसके ख़त्म होते ही हमारी वर्किंग शुरू हो गई थी। तो कोड ऑफ कंडक्ट लगने से ही पहले हमारी वर्किंग PDF रिपोर्ट्स के थ्रू आ जाएगी। मैडम, आपसे पहला सवाल ये है, क्योंकि आप यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की प्रबल दावेदार हैं, तो आपसे पहला सवाल ये है कि जो ये महिलाएं ट्रेनिंग करके जा रही हैं, आपने अभी यहाँ पे बताया कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो महंगाई को लेकर के ये पब्लिक को क्या समझाएंगे? देखिए, आज हमारी यहाँ पर महिला कांग्रेस की प्रभारी द्वारा ट्रेनिंग दी गई है और यहाँ पर महिलाओं को घर घर जाने की जो बात कही गई है, तो उसमें हमें भारतीय जनता पार्टी किस तरह से काम कर रही है और कांग्रेस सरकार ने किस तरह से काम किया है, उसको कंपेयर करके हमें पब्लिक को समझाना है। और ख़ासकर महिलाओं को महंगाई की जो मार है उसके बारे में समझाया गया है कि कांग्रेस ने कहाँ पर छोड़ा था महंगाई को और बीजेपी ने उसको 2.5 से 3 गुना बढ़ाया है। तो यही चीज़ों को लेकर हमारी महिलाएं, क्योंकि महिलाओं को ही किचन चलाना है और महिलाएं किचन तक जाकर ये बात को समझाएंगी। मैडम, आपसे अगला सवाल ये है कि अगर आपको जिम्मेदारी देती है कांग्रेस पार्टी, तो आप महिला सशक्तिकरण को लेकर के क्या आपका व्यू है? देखिए, हमारी कांग्रेस सरकार ने महिलाओं को मजबूत करने के लिए SHG ग्रुप बनाए थे, उससे महिलाएं सक्षम हो रही थी। लेकिन बीजेपी के आने के बाद वो ग्रुप हमारे उंगलियों पर गिने जा रहे हैं। और जो बीजेपी सरकार ने मुद्रा लोन का एक बहुत बड़ा देने का वादा किया, लेकिन उसमें बहुत सारी कटौती हुई और हमारे जो SHG ग्रुप, उसमें महिलाओं को या लोन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। तो हमारी सरकार आती है तो हम इस SHG ग्रुप में और बड़ी लेवल पे काम करेंगे और महिलाओं को मजबूत करने का, सक्षम करने का काम करेंगे।